में आवे फूकी देखिन यार चिलचिले लागे झारखंडी बाबा जिंदगी काने फूकी दबा कली जाना लाया फूक दिए यार बाहर करे लागे पर मौलाना साहब ये बार यार फूको कले भी तू कान का वो की करबो आजकल होता है ना इलाके में नहीं देखते मुसलमान के गांव में खाली होटलें दिखाई देगा किताब दुकान नहीं मिलेगी पुस्तकालय नहीं लाइब्रेरी नहीं तो जिस कौम के गांव में खाली होटल रहेगा उस गांव के लड़कों का दिमाग बढ़ेगा पेट बढ़ेगा होटल में बैठी बैठे किताब दुकान में बैठता दिमाग बढ़ता यहाँ कोई किताब दुकान में बैठता है लाइब्रेरी में बैठता है पुस्तकालय है जो कुछ किताब कहानी का इतिहास कुछ पढ़े कुछ नहीं है होटल है 5 टका पकौड़ी लेके 3 टका गप करी बैठल पाको अजान हो गई मगरिब के हय अल्लाह सलाह नमाज के लिए तक इतना दाढ़ी हो नॉन हो देखिए अजान के टाइम में दाढ़ी ले बैठल कसम खुदा की कचरा साबुन होने कोई नहीं मायने पड़े इतनी दाढ़ी हम देखे हैं 1 2 5 नमाज पढ़ने जा रहा है सब तो ऐसा नहीं है आपके बड़ा टन में बहुत नमाजी है ऐसी बात नहीं है लेकिन 2 4 गो इतना एकदम खत्म लोग है कवरेज एरिया से बाहर है दाढ़ी है और पकौड़ी खे जब बोलो चाचा नमाज कहन पढ़े बल बेरा डोला नया सूझो हमरा करिए मोड़वा में बैठी पकौड़िया खाए मिर्चुआ कैसे सूझा बोल उठा सूझा जाओ महिदवा गेटवा ने सूझा ये सब बूढ़ घर ने भर के दो बचवा का मामा नाना दादी नानी खाला मौसी सब एकदम पैसा ले लेके आके मौला देता है अब यहाँ जपो नारे तकबीर अल्लाह मेरे ख्वाजा सबके राजा वो ख्वाजा के बारगाह में जो भी कोई गया है आज तक खाली नहीं लौटा है जब भी कोई वली के दरबार में जाता है लेकिन याद रखना मुसलमानों ये शबे मेराज है आने वाले 2-4 दिन में लगभग 7 तारीख को शबे मेराज है उस दिन रोजा रखना माँ बहन है उस रोजे को जो रखता है गोया के साल भर लगातार पैदर पे रोजा रखने में जितना सवाब मिलता उतना शबे मेराज के रोजे का सवाब है मेरी माँ बहन 2 रिकत को दो रोजे को मत सोचना कि ये 2 टाइम का 2 दिन का रोजा है साल भर का सवाब है अल्लाह कब किस अदा को कबूल करता है वही निजात का जरिया तेरे लिए बनाता है जैसे एक बीवी होके सिर्फ जैसे आज के दौर होता है एक बीवी अपने शोहर के लिए अगर पानी हाथ में रखती है हाथ में सुनो मेरी माँ बहने तेरा शोहर कहीं से आए तू 1 गिलास पानी शोहर के हाथ में रख देना एक जिहाद करने में जो सवाब मिलता है वो शोहर के हाथ में पानी देने से वो सवाब मिलता है और वही शोहर के लिए तुम श्रृंगार करना 2 रिकत नफल नमाज का सवाब मिलता है कोई बीवी काजल लगाती है गुनाह नहीं है कोई भी औरत आंखों में सुरमा लगाए गुनाह नहीं है चेहरा को सजाए गुनाह नहीं है पाउडर क्रीम लगाती है गुनाह नहीं है जेवर पहनती है गुनाह नहीं है अपने सर के बाल को संवारती है झाड़ती है गुनाह नहीं है किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के नाम का श्रृंगार करे मेरा शोहर सारण से या पालोजोरी या मधुपुर या फिर सोनारा ठाड़ी या फिर घरमारा या देवघर से घर आएंगे काम करके तब तक थोड़ा कपड़ा बदल लेते हैं आंखों में काजल सुरमा डाल लेते हैं अपने चेहरे को धो करके कुछ सजा लेते हैं लगा लेते हैं अपने बाल को संवार लेते हैं ताकि मेरा शोहर आके मुझको देखेगा ताकि मोहब्बत बढ़ेगी ये नियत करके जो बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है यानी चेहरे को सजाती है तो श्रृंगार करने वाली उस औरत के नाम अमाल में 2 रिकत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। गौर करो माँ बहने गौर करो जरा आपको अल्लाह ने कितना ऑफर दिया है कि आप काजल पाउडर करोगे तो वो भी सवाब का काम है लेकिन सवाब किनके लिए जब शोहर के नाम पे हो तब और वही काजल पाउडर फेरन लवली विको टर्मरिक पॉन्ड सब मिला के यार फेस फेयर पोत पाती
दुनिया में बैठी डकर चकर यहाँ वहां देखना, नजर लगाना, हाँ मुना भोगो ने साड़ी ने हो एकदम ताको टेढ़े। कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। जो औरत दुनिया में अपने चेहरे के श्रृंगार को गैर मर्दों को दिखाया करती थी, माँ बाप ने कभी भी अपने श्रृंगार को गैर मर्दों को न दिखाना, श्रृंगार छुपा के रखना, शोहर को दिखाना। और वही शोहर के उंगली चटकाना, जैसे उसके खिदमत करना, पाँव को दबाना, शोहर थक जाए तो शोहर को पाँव दबा देना, उंगली दबाना, चटकाना, यानी खिदमत करना शोहर के बगैर कहे। किताबों में लिखा है जब कोई बीवी अपने शोहर को बिन बोले खिदमत करती है, पाँव को दबाती है, तो उसके नामा आमाल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ बड़ा टाण में नहीं, बदिया मोड़ के ऊपर की बात है, यहाँ बहू बेटी दूध के धोवल। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और 2 मिनट बोल दें, ठंडा काफी है। मेरी तकरीर तो बहुत देर तक होती है, लेकिन मेरी तकरीर में लोग नहीं उठते हैं। मैं किस्सा कहानी भी नहीं बोलता हूँ, चुटकुला लतीफा नहीं बोलता। मैं जितनी देर बोला, कोई लतीफा बोला अभी तक? कोई किस्सा, कोई कहानी नहीं। मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा है, जिस अंदाज से आज भारत के बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नेपाल, यूपी तक, अभी मार्च तक, रमजान तक पूरी तारीख बुक, कोई तारीख खाली नहीं। ये मैं कुछ नहीं हूँ, ये मेरी माँ की दुआ है। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह का करम है। कुछ मौलाना मेरे खिलाफ बक के देखा, कुछ मौलवी लोग अपने आप को बहुत बड़ा दक्काक समझने वाला झारखंड के खिलाफ बक के देखा। जितना बकते गया उतना बढ़ते गए। वो बकता गया, वो चलता गया, वो पीछा चलता गया। आज झारखंड की तकरीर, अभी 3 जलसा मैं नेपाल का लिखा हूँ। अभी एक जलसा 26 को पढ़ के आए हैं, फिर एक जलसा 27 को 25 को पढ़ने जा रहे हैं फरवरी में, फिर एक जलसा पढ़ने जा रहा हूँ मार्च में, नेपाल सरलाई जिला में मंगलवा मेरठ के मोड़ पर। अभी उड़ीसा कई जलसा पढ़ के फिर कर निकल रहे हैं। यहाँ तक के बीरभूम, उधर आपको असम का जलसा में लिखा। ईद के बाद कुछ मौलाना लोग खिलाफ बकते बकते इलाका से गायब हो गया। कोई फातिहा करने तक नहीं बुलाता है। तुम जलते रहो, झारखंडी चलते रहेगा। पहले 2-3 गो आदमी जलता था तो मोटरसाइकिल में चलते थे, 5-10 गो खिलाफ बोलने लगा। उसके बाद सेलेरियो सुजुकी ले लिए, उसके बाद 15-20 गो बोलने लगा। अब की ले लिए हैं, क्या कहते हैं, हुंडई का वेन्यू 15 लाख में, 1-2 और बढ़ेगा, अभी थार ले गया वो। यार बढ़ते हुए हेलीकॉप्टर से नाम बोल। तुम जलते रहो, झारखंडी चलते रहे। तकरीर कहाँ गलत है उसको देखो। कुछ मौलवी लोग इतना खिलाफ बका, आज वो लोग एकदम अंदर चला गया। आज चतुर्वेदी महाराज, क्या कहते हैं, अख्तरजा चतुर्वेदी, आज यूट्यूब में देखिए, बेताज बादशाह है। कहीं भी जाइए, बड़ा बड़ा स्टेजों में जहाँ लाखों का मजमा, तो आपके इलाके के चतुर्वेदी वहां बोल के आया है। लेकिन कभी घमंड नहीं, हम लोग घमंड किए, न कभी गुरूर किए, न तकब्बुर किए। हम लोग हमेशा आलिम उलमा आलिम के हक में तकरीर किया हूँ कि इमाम की तनख्वाह बढ़ाया जाए, इमाम के फातिहा का रेट बढ़ाओ, इमाम कुरान खानी करे तो बढ़ाओ। अब की बात, जब अभी शब बरात का चांद दिखाएगा, अब की बार शब बरात के चांद दिखाया, अब की दिखाएगा ना, 25 फरवरी को शब बरात है। हर घर में फातिहा होनी चाहिए, हर घर में कुरान खानी होनी चाहिए, कोई घर नहीं छूटना चाहिए। तेरे बाप ने जमीन, खेत, मकान, दुकान सब बना के रख दिया। माँ बाप के नाम पे साल में मदरसा 10 गो बच्चा बुला के, मोहल्ले के 10 गो बेटी बुला करके तुम साल में 2000-1000 खर्चा नहीं कर सकते माँ बाप के नाम पे। एक साल में तुम जब माँ बाप के नाम पे
कुरान खानी करोगे, 10 बच्ची बेटी पढ़ेगी, 10-10 रुपया 20 रुपया दे दोगे, 200 खर्चा होगा। इमाम को 200-250 दे दो, 500 का खिला दो, 1000 रुपया हम तेरे घर में कुरान खानी बाल बच्चे माँ बाप के नाम पे कर दो, कसम खुदा की तेरे माँ बाप की रूह से दुआ निकलेगी। हमारे इलाके में तो घर घर बेटी लोग कुरान खानी करती है, यहाँ बेटा सब कहाँ कुरान खानी करता है। बेटा सब तो पबजी फ्री फायर खेलते खेलते रात बिता देता है। हम लोग नहीं देखते, गांव का पूरा कुकुर सो जाता है, ये लोग नहीं सुतता है। सब गांव का कुकुर सुतल है, कसम खुदा के 11 बजे को कुकुर जागल, लेकिन लड़का लोग जाके देखिएगा 11 बजे रात तक पबजी फ्री फायर में जागल रहता है। गांव का पूरा कुकुर सो जाता है। जहाँ जहाँ कुकुरा सब सुता था रतिया वहीं ये लोग बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरो सोचता है, ये कुकुर कहाँ से आया, कुकुरो सोचता ही कुकुर कहाँ से आया। तुम अपने घर जाओ, हमको सुतने दो, यहाँ मेरा डेरा है, तुम 11 बजे तक बैठेगा, हम कहाँ सुतेंगे, तुम अपना घर में सुतो, तुम मेरे खानदान में क्या घुस रहा है। कुकुरो परेशान है, पूरा मोहल्ला में कुकुरों परेशान। सब ये लड़कों ने देख करके क्या भूखता है कि तुम डरवा कब्जा कर रहे। ये आवारा घर के बच्चे काम है। बच्चा वो है जो मगरिब के नमाज के बाद घर घुसे, किताब पोथी लेकर बैठ जाए, होमवर्क करे, इंग्लिश हिंदी जो भी पढ़े पढ़ाए। इसलिए मेरी माँ बहनें, आप यहाँ वहाँ ना जाएं, अपने शोहर से मोहब्बत करें, अपने माँ बाप से मोहब्बत करें, सास ससुर से मोहब्बत करें। आने वाले 25 तारीख को शब बारात है। शब बारात में आजकल हम लोग करते क्या है, शब बारात के दिन कुछ नहीं करेगा, घर घर सूजी घाट करके मोहल्ला बुला करके 15 टका 10 टका फातिया 10 टका 5 टका फातिया करे। मौलाना साहेब हमार माया बापा ने भूलिए, ओकरो बख्श दियो, ससिया ससुरा दादा दादी 5 टका हम ठिका ले लो, 5 रुपया दे दिया, मौलाना साहब को नाम बख्शो। हमने कोई इमाम घुसा फातिया पढ़ने, देखा एगो प्लेट में सूजी इतना रखल है, हलवा पूरी बना के, अगरबत्ती खड़ा, एगो 5 टका उसी को बगल में पड़ा, इमाम का पारा गरम। इधर से घुसा ला इला, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दलो। मौलाना साहब बोला कि 5 टका हम सगरे बैठ रहे की करूं उतर कहने मतलब है कम से कम 50-60 टका एक साल में कुरान का फातिहा कराओगे, 50 टका इमाम को नहीं दे। ये कही देते बोल मौलाना साहब इटा तो राखो चाहता पी ली। देखो इमाम बोला कि हम चाहता पीना छोड़ दिए, हम हॉर्लिक्स से पीते हैं। 10 टका हम नहीं होगा, पूरा खानदान को दिया, भयात बख्शवा इलाज शर्म नहीं है, 100 टका दो। इसलिए शब बारात में घर घर कुरान खानी होनी चाहिए। आजकल बेटी सब कुरान खानी करती है। बेटियों को मजबूत पढ़ाओ, मस्जिद में इमाम रहते हैं, इमाम से कहो कि हमारी बेटी सबको बढ़िया पढ़ाए। हाँ इमाम का उधार, अच्छा बता तो सही बता रहा हूँ, 10-7 हजार महीना है, 1000 6000 दिया, 5-1000 बन उधार, 5000 दिया 500 उधार है ना। अगला महीना दो मौलाना से। तुमने वो गांव में वो इमाम रखा, अब इमाम रखा तो 5000 टका तनख्वाह देवे करता था, देते देते तनख्वाह महीना आया, सदर साहब ला के दिया, इमाम साहब ये 4500 रखिए हजरत, पैसा नहीं उठा, लड़का लोग बम्बे गुजर गया है, अब महीना 500 देंगे। इमाम साहब रख लेता, दूसरा महीना तो सर साहब बकिया पैसा दीजिए, बोल अब की देंगे, अब की देंगे, अब की देंगे। इमाम मांगते मांगते थका छोड़ दिया, तो छोड़ो। अब जुमा दिन सब लड़का लो आया बाहर से, मोहल्ला वाला जमा हुआ, सोचा आज ही पता चलेगा। जुमा दिन सब किया जुमा पढ़ने, इमाम साहब नहा धो के एकदम इतर खुशबू लगा के पगड़ी मार के मस्जिद गया, 1-आधा घंटा टाइम मिलता जम की तकरीर किया, खुतबा पढ़ाया, मुसल्लम किया, 2 रकत की नियत किया जुमा में, और 1 रकत पूरी करके जब रुकू गए तो गए के गए रह गए, रुकू से उठबे न करे। अब 1-2 बूढ़ हैं, जब बूढ़ हाथ नेटवर्क का छत्र से बाहर, बोल मौलाना साहब हो नया, बोल ये है, बोल तो मुड़ाई उठाओ, बोल बाकिया दो, कखन दो बाकिया, बोल बेडलाल दे दो, तो बोले एकदम गारंटी, बोल हाँ तभी उठाओ। इमाम को मजबूर मत करना, कसम खुदा की हजरत अभी के दौर में अपने दामाद को जितना गौर से नहीं देता उतना मौलाना देखता है। इमाम कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ गप कर रहा है। अगर रूम में चुपचाप पड़े रहिए, किसी से बातचीत मत कीजिए, बोली मौलाना गुमराह टिप के को बात नहीं कर। और अगर यहाँ वहाँ बैठ के गप कीजिए, बोलिए गाँव में लड़ा तो। और अगर थोड़ा चश्मा उश्मा पहन के गाड़ी उड़ी चला दीजिए, बोली मौलाना नजरिया ठीक नहीं हो,
एहने ओने ताको झांको एकरा भगावे लत, जबकि मौलाना गाछ में चढ़ी रहते। बहुत मौलाना सताता है, इसलिए आलिम उलमा से मोहब्बत कर। तेरा बेटा बेटी को कुरान पढ़ाया, आज घर घर बेटी कुरान खानी करती है। वो माँ बाप को कितना अच्छा लगता होगा जब बेटी कुरान शरीफ पढ़ती होगी। इसलिए बेटियों को पढ़ाओ और इमाम को बुला के घर में 200 दे करके बेहतरीन शुद्ध पढ़वाओ, बढ़िया पढ़ाओ। ऐसा नहीं कि कहीं बेटी जा रही आ रही और इमाम साहब को डांट रहा है, मौलाना साहब हम अनुनिया का खाना शुरू करते कुरान से। 3 दिन आई 2 दिन नहीं, नगा करते नगा पढ़ने में तेज नहीं। इमाम साहब बेचारा क्या गछा एवरी महीना शुरू करा दो, बल जल्दी शुरू कराओ फोर बिहार इमाम साहब ने एवरी शुरू करा दो। तो इमाम साहब का मौलाना साहब 200 टका दोबारे लुंगी देवो एवरी हफ्ता शुरू कर दो। लड़कियां शुरू करा देता जबरदस्ती। अब जब कुरान खानी है तो घर में कुरान शरीफ पढ़ती रहे, वाह लाख तो को मोरल रहे लाख तो पूरा खानदान मर गया। पढ़ाओ बेहतरीन शुद्ध पढ़ाओ, इमाम को बुला के 200-300 दे दो, इमाम साहब मेरे बेटी को थोड़ा शुद्ध कुरान शरीफ पर बढ़िया पढ़ा दीजिए मखरज के। जुमराती नहीं देते हैं कुरान शरीफ, 300 टका देते जुमराती नहीं देता है। आप डेली 100 बच्चा पढ़ाइए, जुमराती के दिन 30 को कोनो टूर लखन बैठो लो, सब जुमराती दिन बैठ जाते हैं। नहीं आता जुमराती है ना, जुमराती 10 टका 5 टका उस दिन पैसा दिन नहीं है, छोड़ दो। इमाम साहब सोचता है कि 100 टका बच्चा देगा पैसा, कम से कम 300-350 होगा। यहाँ तक लो 30 को कोनो टूर लखन बैठो लो अली जोरा बेजोरबा जुमराती आलना रे पर हमारे पास घरे ने जुमराती लाया रे बेटा पर हमारे पापा घरे ने हो। इमाम साहब का पारा कर बट जो घर लेके आ, इमाम साहब डांटा बचवा फिर उठ के घर आया। उसकी माँ अरे कहा घूम के बोल मौलाना साहब जुमराती मांगो, बोल जो कह दी तो रोपा घर ने हो। बोल बचवा चला गया। इमाम साहब फिर डांट के भगाया, 2 सप्ताह लेके आ। तब इसकी माँ गुस्सा आके बोला रे 5 टका मौलविया मुर जाते तो जीते हिंद दे दी, मौलविया मुरिए के लिए 5 टका तो जीते हिंद 10 टका दे दी तो ने मोरे मौलविया। अजब हाल है, तेरा बेटा बेटी कुरान पढ़ा रहा है, कल कयामत के दिन उस कुरान पढ़ने वाले माँ बाप के सर पे चमकता ताज होगा जो दुनिया में हाफिजे कुरान होगा। मेरी तकरीर 43 मिनट हो गई। कितनी हो गई है? 43 मिनट। और थोड़ी देर बोल दें। अरे भैया और नहीं वो तो खैर नहीं हो पाएगा, मैं बड़ी मुश्किल से टान टून के घंटा करें। वक्त का देखना पड़ेगा ना, हम अगर सुबह भी आए तो मुझे तेरी तकरीर थोड़ा होती, उसी टाइम में होती जिस टाइम हम आए थे। पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, जब पहले चले जाएंगे बोल खतीब हिंदुस्तान कहते कहते कब्रिस्तान पहुंचा देते। 1-1.5 बजे पहले तकरीर नहीं करवाता। झारखंडी बाबा आ रहे हैं, झारखंडी बाबा आ रहे हैं, होता है ना। माशाअल्लाह अल्लाह का करम है कि मैं जो भी तकरीर करता हूँ दर्द दिल बयां, हालात हाजरा पे मेरी गुफ्तगू होती है। हम ख्वाजा के भारत में हैं और ख्वाजा मेरा राजा है और राजा बनाने वाले ये अकीका जो करा रहा है इसी का बेटा है ना, जो अकीका करा रहा है, जिस बच्चे का वो बाप है ना। माशाल्लाह ये बच्चा मोहब्बत, क्या इसका नाम है? कश्मीर अंसारी। अल्लाह है मालिक, ये अब दुनिया की रहे। कश्मीर तो उत्तर प्रदेश है। अजमेरी अजमेर अगर रखता, कश्मीर अंसारी अजमेर तो वो है। कश्मीर कोई गांव मोहल्ला का नाम है, कश्मीर रख दे भी आपको कह देते ये नाम ठीक है, लेकिन कोई दूसरा नाम उर्फ में रख। चलते कोई कहते ठाड़ी अंसारी,
इसलिए हम गए एक जगह, एगो आदमी नाम रहता भूता मियाँ, बल भूता मियाँ, या अल्लाह अच्छा भूत के मियाँ, अच्छा मियाँ का जो भूत हवे, अब भूता मियाँ रख तो दिया घर वाला नाम, अब वो नाम रख करके बढ़ते बढ़ते बढ़ते, पहले उसकी दादी देखी, छोटा काला था बचवा, मनोगे बुतरुआ किर दिखाओ कि दिलवा लागो भूत रहे, तो भूत 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 करते करते बोलते बढ़ गया, जब आधार कार्ड बनने लगा भूता मियाँ चढ़ गया। जब भूता मियाँ चढ़ गया तो कमाते कमाते इधर थक गया, 20-22 साल उम्र हो गई, चला गया गुजरात, वहीं रहने लगा। अब गुजरात चला गया, वो रहते रहते वहां रहने लगा। अब एक दिन क्या हुआ कि जिस घरवा में वो लड़का सोता था वो घरवा बंद था, जब नहीं रहेगा घर में घरवा बने न रहेगा हो, तो उसका नाम भूता मियाँ था, वो घरवा बंद था, चला गया गुजरात। एक दिन मेहमान समधी सोर आया, खाना पीना खिला पिला, पोला सलाद पापड़ सब हो गया। अब खाने के बाद सब खटिया में बैठ के गप कर रहा है, तो समधियन सबको सोने टाइम हुआ, तब उसका समधी बोला, अरे बड़का अरे पोनूनी लगा भूता घर हम सुते दे। इतना सुना मेहमान के कान खड़ा, बोल हाँ रे भूता घर हम सुता दूध पटका पटकी ना, क्योंकि उसका नाम भूता मियाँ था और घरवा खाली था। तो फिर पौनुआ का पापा करे बड़का कहाँ गए रे, पौनुने झूमे लगा भूता गरम सुतान, इतना कल के पौना ना नींद चख टिकले, जबकि नींद लागे। अब समधी पास गया, बोल समधी लौटा हो, बोल की करवा, बोले कि आवा एक लोटा पानी लिया और लेकर के बरिया तरफ निकला और लोटा झपझप फेंक दिया, मेहमान हवा। अब समझी देख रहा है कि समझिया के लौटवा ले या खेलने नहीं आले, तब फोन लगा लो, समझी कहाँ हो, बोल नदिया पार कर दे, बोल यहीं बिस्तर उस्तर लगाए थे हो, यह सुतल हो, बोल हाँ समझी सुते तो सुतलियो, तो कहलो भूता घर हम सुते दो करजिया हिल गल, बोल समझी तो है यावन हो, हाँ महिला लड़का नवा भूता के तो डराओ, कहने मतलब है नाम गलत तो काम। माशाल्लाह इसका नाम कोई खास गलत नहीं है, किसी कश्मीर वो मोहब्बत से रखा है, कश्मीर एक शहर है, कश्मीर की माने खूबसूरत है, कश्मीर की माने ब्यूटीफुल, सुंदरता के नाम पे रखा है, अच्छा है, वरना को नाम यबलू डब्लू चिलगम चॉकलेट चिप्स। अभी गए थे गोड्डा एक जलसा में, गोड्डा एगो बूढ़ा पशुत, हम सोचे अल्लाह चचा दिया है, तो अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये कौन है, दादी है ना, पर दादी कश्मीरी दादी, दादी पर की रहे अपने एक दू का तो बोली पोहना पर, तो पोहना पहले पर क्या आते हैं, पुण्य आते हैं, तो उसका नाम अब दे दिया वहां को डम्पेसुआ, तो बोले चाचा आपका नाम क्या, बोल गोबरामी, पहले गलत चचा इस नाम को बदल दीजिए, बोल हाँ मौलाना साहब आधार कार्ड बन रहा था उस टाइम में बदलवा दिए, जब गोबरा मियाँ ने हो जबरी बेंगा मियाँ चढ़ा लो, कल गोबरे ठीक हो बेंगा फोत कर, मतलब कहने मतलब है कि कोई ढक धर्म ने नाम क्या, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जिनका नाम मेरे नाम के साथ होगा, कल मैदान महशर में ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा, सावानेजे पे सूरज होगी, अमाल का दफ्तर खुलेगा, हिसाब के बाद जन्नती जन्नत के तरफ, जहन्नमी जहन्नम के तरफ जाएगा। आका फरमाते जिनका नाम मोहम्मद के नाम के साथ होगा वो गुनाहगार भी होगा, नाम के बुनियाद से बख्शा जाएगा। नाम जब भी रखना मोहम्मद के नाम, और जिनके नाम के साथ मोहम्मद लग जाए वो आदमी शराब पिए, उससे बड़ा जालिम कौन होगा। नाम के साथ मोहम्मद है, नाम के साथ मोहम्मद लग के हो तो शराब मत पीना। कश्मीरी की मान है, कश्मीर के कश्मीर मियाँ, हाँ दोनों भाई में शब्बीर अंसारी और कश्मीर अंसारी दोनों भाई मिलकर कर रहा है, दोनों का तो नाम है शब्बीर कश्मीर महमूद और यूसुफ। माशाल्लाह मेहमान बहुत अच्छा, कुछ लोग खा के जो चला गया वो पछताएगा। जो गुफ्तगू हो रही है
सुबह पूछेगा अरे झारखंडी यार लो तो नहीं कहे हाँ कतो कीर देखा लो कहे जीन लखन पगल है जाते कतो जीन कीर रहे बोल जीन जीन लगे बहुत आदमी खा के चला जाता है नहीं जाना चाहिए ना सुनना चाहिए सब आलिम उलमा है सब बयान करते हैं ये ऐसा नहीं कि मैं हंसाने वाली तकरीर करता हूँ मैं जितना बोला बोलने का ये इस्लाह होती है आजकल शादी में देखते हैं कि नहीं 3 लाख बेटी बाप से मांगता है हम 15 साल पहले ऑडियो मेरी एगो तकरीर वायरल हुई थी एगो ऑडियो तकरीर वायरल हुई थी जिस तरह कल सहवाग खेच हम लगे से तकरीर वायरल भेल उसी तकरीर जब चली थी पहले ये शब्बीर अंसारी ना तो लोग कह रहा था कि झारखंडी क्या क्या बकता है आज उसी डीजे पड़ाका शादी बियाह नाच गाना डिमांड के लिए बलियावी गुलाम रसूल बलियावी तहरीके बेदारी लेके इदारे शरिया चला वो झारखंडी आज 12 साल पहले वो तकरीर कर चुका था मैदान में वो पूरे हिंदुस्तान में वीडियो वायरल हुई थी कि मुसलमानों शादी को सस्ता करो शादी सस्ता करो गरीब की बेटी मर न जाए सस्ता करो आज कितनी बेटियां फांसी जहर के लिए मजबूर है बेटी बाप से पैसा मांगने वाला बेटा बाप भिखमंगा होता है वो खानदानी फकीर होता है जो बेटी बाप को कहता है 2.5 लाख लेंगे तब तुम्हारे घर रिश्ता करेंगे शर्म होनी चाहिए तुम बेटी बाप से पैसा मांग करके वो भी पैसा अगर मांगता और वो अच्छा अगर पढ़ाई लिखाई में खर्चा करता तब तो चलो भाई पैसा दे दिया कोई बढ़िया काम में लगाया ऐसे तो रिश्वत नाजायज है अब वो ले करके जा करके 20 गो गाड़ी रिजर्व करता है बरतिया दिन S5 कसम खुदा की अगर बेटी बाप पैसा नहीं देता ये बेटा बाप गाड़ी तो क्या कहते हैं स्कॉर्पियो लेके आता 10 गो टोटो ले आता टोटो ले ठल्ले ठल्ले उसका गलत इस्तेमाल बेटा बाप करता है 20 गो गाड़ी और 300 आतंकवादी ले गए बाराती नहीं आतंकवादी है पड़ाका के साथ डीजे के साथ लगता है लूटने कूटने आ रहे हैं पड़ाका फोड़ रहा है डीजे बजा रहा है नाच रहा है पी रहा है घर में घुस रहा है गर्दन तक ठूस रहा है हवा छोड़ देता है ना खुतबा में शामिल हुआ ना दुआ में शामिल हुआ ना इजाब कबूल देखा ना शादी निकाह में रहा खाना खा के चला गया पड़ाका फोड़ के चला गया डीजे बजा के चला गया सब भाग गया बराती अपने घर सराती अपने घर अभी निकाह बाकी है खुतबा बाकी है इजाबो कबूल बाकी है शादी ब्याह सब बाकी है जिस काम के लिए इतना फंक्शन हुआ था वो सब हो गया लेकिन जिस काम के लिए हुआ था वो कमा नहीं हुआ नहीं देखते हम लोग दूल्हा चौकी मुर्गी तरह जप रहा है 1 बजे रात सब सुतल हो दुल्हा उठी खाली जपो घूमो दोनों बहनों ही बैठ के योगरो कुकुर भूको तेन दुल्हा डरा जाओ पछन लिखते कि बोल नया लिखते हम जगले एक नहीं आए मौलवी साहब खाली दुल्हा इमाम साहब आया है रजिस्टर लेके 1-2 बूढ़ कखनी ना जागो इमाम साहब पूछता चाचा आपका नाम गवाही में लिख दें सिग्नेचर करना जानते हैं बोलीटा चल तो कल 1:30 बजे रात चल जा तो चले 1-2 बूढ़ एगो मौलाना से तरह का चाचा टीपा देना होगा इसमें लगाना होगा तो वहां जाके करिया चूल्हा में रगत के जाने बुढ़वा के चूल्हा में मरिया में गिर बुढ़वा जाएगी है ना बुढ़वा का के बिहार कर भी तो और मार भी हमरा कहने मतलब ये है कि शादी के टाइम में गाना बजाना सब खा पी के चला जाता है काश अगर वो मुसलमान ने सुन्नते मुस्तफ़ा देख के जाता उनके नस्ल में जो बेटा पैदा होता गुलाम हुसैन होता जो बेटी होती वो कनीज़े फातिमा होती देखिए जब बांस झूरी अलगाव करो तकरीर खत्म कर हम तो झूरे में लगे थे बांस झूरी अलगाव ठंडा पड़ने लगा चतुर्वेदी का इशारा भी होने लगा है इसलिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ 1 घंटा मैं बोल दिया अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता मौला कदीर हम सभी को सुनने से ज्यादा अमल करने के तौफीक अता फरमाए।